स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में। बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है बेसिक फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स ऑफ फॉर सिविल इंजीनियर्स। बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्या हमें इस्तेमाल में आती हैं डेली रूटीन में सिविल इंजीनियर्स के चीज़ें। तो जैसा कि हम पहले कोस्टिंग के ऊपर कुछ वीडियोस लेकर आए थे और भी लेकर आएंगे, लेकिन आज हम बेसिक बताएंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए जो फॉर्मूलाज हमारे इस्तेमाल में आते हैं। तो फिर हम आगे आगे वीडियोस बनाएंगे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि ये पहला हम देख रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा रेक्टेंगुलर कोई भी चीज होती है उसको क्यूबॉइड भी बोला जाता है, जो डब्बे की आकार की शेप में होता है। तो ये वॉल्यूम इसका जो निकलता है वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट्स या क्यूबिक कंटेंट में ही निकलता है। इसका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। ऐसी एरिया, सरफेस एरिया, जैसे हम प्लास्टर के लिए कर रहे थे तो लेंथ इंटू विड्थ होती है या हाइट होती है, ये एक सरफेस एरिया होता है इसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। तो ये हमें जो मैं आज बताऊंगा ये हमें याद रखना है, ताकि ये हमारी आगे की वीडियोस जो हमारी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आएगी उसमें यूजफुल होंगी ये सारी यूनिट्स। ऐसे ही ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है हमारी दोस्तों। ये हमारी ड्राइंग्स वगैरह में ऐसे इस तरीके से ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमारी होती है। ऐसे करके कॉलम हमें बेस से निकालना होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है इसको निकालने का? तो हम इसमें एल जो हमारी लेंथ है उसको एल से डिनोट करेंगे। बी हमारी विड्थ होती है, ऐसे वाली हमारी विड्थ होती है मान लो, तो बी हो गया। बॉटम डेप्थ हो गया डी, छोटा डी जो हमारा हो गया। इसके जो रेक्टेंगल वाली है इसकी डेप्थ हो गई। ऐसे इसकी हाइट होगी, एच से डिनोट करेंगे, और ये पूरी हाइट हो गई। और इसमें जैसे अब आप देख रहे हैं तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये बड़े वाला रेक्टेंगल है या बड़े वाला स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये है एरिया 2 और एरिया 1 है छोटे वाला, मतलब कि ये हिस्सा, ये ऊपर से ये जो प्लान दिख रहा है ये ऊपर से देखा गया और ये इसका फुटिंग का सेक्शन है। तो इसको वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है जो पहले तो क्यूबॉइड हमने अभी सीखा था, एल इंटू बी इंटू एच। तो हमने ये बेसिक ये निकाल दिया इसका, एल इंटू बी इंटू एच, जो भी इसकी वैल्यूज होगी 2 3 4 जो भी होगी। ऐसे ही ट्रेपेजोइडल का जो हमारा होता है ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हमारा थोड़ा लाइट हिस्सा है ये दिख रहा है, इस हिस्से का निकालने के लिए हमारा होता है जो हाइट होती है एच, हमारा ये वाली जो सिंगल हाइट है इसका तीसरा हिस्सा एच अपॉन 3 ब्रैकेट ओपन, एरिया 1 मतलब जो इसकी लेंथ और विड्थ है उसका एल इंटू बी करना है छोटे वाले हिस्से का। मान लो ये 300 का है या 500 का है या 400 का है, उस तरीके से इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, प्लस में अंडर रूट करना है इसका एरिया को इंटू इसके एरिया और अंडर रूट कर देना है उसका। ये ट्रेपेजोइडल, ये इतने हिस्से की कंक्रीट का एक फॉर्मूला है। तो इसको और इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इस वाली ये जो फॉर्मूला है पूरा इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारी फुटिंग का पूरा पूरा वॉल्यूम कंक्रीट हमारा निकल जाएगा कि कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमारा इस्तेमाल होगा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ऐसे ही क्यूब क्या है दोस्तों? क्यूब क्या चीज होती है? इसमें तीन तीन जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, वो एक ही होती है, मतलब एक ही साइज होता है इसका। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, 10 मीटर है, 1 मीटर है तो 1 मीटर 1 मीटर। तो ये क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो ये इसको एक लाइक क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं या क्यूब भी बोल सकते हैं, बस इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम होती है। ऐसे इसका लेंथ इंटू विड्थ सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम भी इसका A3 भी बोल सकते हैं हम, अगर कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। अगला हमारा सिलेंडर है। कोई भी हमारा गोल कॉलम होता है दोस्तों या पाइल होती है हमारी, उसके अंदर ये यही फॉर्मूला काम आता है। तो ये है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 या 22/7। ये हमारी पाई की वैल्यू है। आर हमारा रेडियस होता है, जो भी हमारा डायमीटर है उसका हाफ आर स्क्वायर, इंटू में एच, एच जो भी पूरी हाइट है हमारे कॉलम की या हमारी पाइल की, ये हमारा वॉल्यूम होता है। ऐसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसकी ये स्क्वायर यूनिट्स है, मतलब कि सरफेस एरिया कितना एरिया ये ले रहा है। टैंकियों के केस में ये काफी काम आता है कि कितने एरिया में है, लेकिन बेसिक हमारा ये इस्तेमाल होता है सिविल इंजीनियरिंग में, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। तो हम इसको ही इसलिए नीला भी कर रखा है हमने, ब्लू कलर, तो इसको आप देखने नोट कर लीजिएगा। बाकी जो है वो जनरल यूनिट्स काम आती हैं, लेकिन एस्टिमेशन कॉस्टिंग से उसका ज्यादा कोई हिसाब नहीं होता।
ऐसे ही अगला कॉर्न है दोस्तों। कॉर्न भी कहीं ऐसे वाले आकार की हमें चीजें बनानी पड़ती हैं, कहीं अंडरग्राउंड भी बनानी पड़ती हैं या हमें कोई डिजाइनिंग के पर्पज से बनानी पड़ती हैं। तो इसकी सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। हमें हाइट दे रखी होती है, हमारे रेडियस भी दे रखा होता है। कई बार हमें टेपर नहीं दे रखा, तो पहले हमें टेपर भी निकालना ठीक रहता है कि कितने एंगल पे है क्या है। तो इसका एच स्क्वायर, जो भी हमारी हाइट है उसका स्क्वायर प्लस में जो इसका रेडियस है उसका स्क्वायर, ये एक सिंगल यूनिट में निकलता है। मतलब इसमें ना स्क्वायर की कोई क्वांटिटी होती ना क्यूबिक की होती। तो ये हमारा उसी तरीके से निकलेगा। ऐसे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे हमारा सिलेंडर के उसमें था तो पाई आर स्क्वायर एच था, तो इसकी जो हाइट है जो इसकी वो है उसको 1/3 कर देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम ये हमारा फॉर्मूला है। बाकी भी आप फॉर्मूलाज याद रखने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो ये दो हमारे बेसिक फॉर्मूला यूज होते हैं। ऐसे ही अगला हमारा स्फीयर है। स्फीयर का मतलब होता है बॉल, अंडा, या अंडा भी नहीं कह सकते दोस्तों, ये बॉल की शेप में, मतलब गोल कोई भी चीज। मतलब ये सर्कल नहीं कहेंगे इसको, स्फीयर बोलेंगे, लाइक ए बॉल ही, क्योंकि ये पूरा राउंड होता है और इसके अंदर पानी भी भरना हो सकता है, लिक्विड या कुछ भी, कंक्रीट या कुछ भी करना पड़ सकता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, इसमें रेडियस होता है जो भी इसका, तो पाई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे क्यूबिक कंटेंट में क्यूबिक फीट क्यूबिक मीटर में निकलेगा। ऐसे इसका सरफेस एरिया कितने एरिया ये कवर करता है, अगर कहीं पे हम इसको रखते हैं या इसको बनाते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर कंटेंट में होगा। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना जरूरी है। ऐसी हेमिस्फीयर है, जैसे वो स्फीयर था ऐसी हेमिस्फीयर है। अगर अंडे को आधा काट लें या बॉल को आधा तोड़ दें, मतलब बीच में से काट दें, तो ये वो होता है। तो इसके वॉल्यूम के लिए हमें 2/3 पाई आर क्यूब, उसका था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज हमें याद रखनी है, इसको भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ थंब रूल्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो कि हमारे स्टील में या अलग अलग तरह की चीजों में यूज होंगे, जो हम आगे वीडियोस के अंदर एप्लीकेबल भी करने वाले हैं। जैसे रेनफोर्स स्टील है, यहाँ पे रेनफोर्स स्टील वो स्टील होती है जो हम सरिया बांधते हैं, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, 20 का, 25 का। तो उस तरीके से, तो डाया इंटू डाया अपॉन 162 इसका फॉर्मूला होता है, थंब रूल होता है इसका, स्टील का पर मीटर का वेट निकालने का। तो 1 मीटर की लेंथ का वेट निकल जाएगा। डाया इंटू डाया, जैसे मान लो कोई 10 का स्टील है, तो 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 162 करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 मीटर में उतने किलो सरिया होता है। तो वो हमें याद रखना है। ऐसी डेंसिटी ऑफ सीमेंट है 1440 केजीज पर क्यूबिक मीटर के अंदर। 1 क्यूबिक मीटर का अगर कोई डब्बा है या कोई हमने कंटेनर बनाया है या प्लाई का कुछ भी बनाया है, तो उसके अंदर अगर हम सिर्फ सीमेंट भरेंगे तो 1440 किलो सीमेंट खप जाएगा उसमें, मतलब कि भर जाएगा। तो एक इसकी डेंसिटी है, हमने अभी पिछले वीडियोस में भी देखा था कि हमने इसको यूज करा था। ऐसी एक डेंसिटी ऑफ कार्बन स्टील होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर स्टील काम आता है। अगर हमें इसके थंब रूल्स ना पता हो, या मतलब ये एक थंब रूल है, अगर उसकी क्वांटिटी ना पता हो कि कौन से सेक्शन में कितने किलो वेट होता है, क्या होता है, जो भी हमारा एल सेक्शन है या हमारा एंगल आता है या हमारा होलो पाइप आता है, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसका जो भी वॉल्यूम निकालकर, जो हमने पीछे अभी आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, उससे इनके वॉल्यूम निकल जाते हैं और 7850 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यूबिक मीटर में हमें वॉल्यूम निकालना होता है। तो ऐसे ही आगे चलेंगे। डेंसिटी ऑफ जमुना सैंड, जो जमुना सैंड हमारी प्लास्टर में रेता ही इस्तेमाल होता है, तो 1520 से 1680 किलोग्राम होता है उसमें 1 क्यूबिक मीटर के अंदर। तो ये हमारी डेंसिटी होती है, हमें याद रखनी होती है। ऐसी एग्रीगेट, जो 10 mm का एग्रीगेट होता है, जो बजरी होती है 10 mm वाली, आधा इंच वाली जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें 1650 से 1750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में की हमारी इसकी डेंसिटी होती है। ऐसी जो 1 इंची वाली बजरी होती है, जो एग्रीगेट 20 mm के आसपास का होता है, तो 1600 से 1700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारा ये इसकी डेंसिटी होती है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है दोस्तों। आगे आगे की वीडियोस इससे रिगार्डिंग आएंगी, हम एस्टिमेशन कोस्टिंग में जाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।